हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग एक बात करने वाले ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, यस, जिससे रिलेटेड हम लोग को बहुत गजब की न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिली थी। बहुत ही शानदार न्यूज़ थी। एंड न्यूज़ अगर अच्छी रहेगी तो स्टॉक में भी जंप रहेगा। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग को न्यूज़ भी रिवर्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब वापस हम लोग को यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल सकती है। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को पहले न्यूज़ देखनी है, कौन से स्टॉक इससे इम्पैक्ट होने वाले वो भी देखना है। एंड उसी के साथ साथ एक जो बहुत बड़ा लेसन होता है, जो मार्केट हम लोग को डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ सीखने को मतलब हम लोग को मिलता है, वो भी हम लोग इसको जानने की कोशिश इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर कल 10:30 बजे एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, बाजार में पैसा लगाते हो, तो कल का वीडियो आपको लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड HDFC बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, इसको भी आप लोग चाहो तो कवर कर सकते हो। लिंक में मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिला है, जरूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है, तो ये कौन सी इमेज है, तो दोस्तों बहुत ही आसान है इसको बताने के लिए। दोस्तों, ये है फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। जैसे दोस्तों, खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आप लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें लगती है। एंड उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, फर्टिलाइज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी बात हम लोग को यहाँ पे कल के दिन देखने को मिली थी। किससे रिलेटेड? फर्टिलाइज़र से रिलेटेड। कि यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र वाली कंपनियाँ हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि फर्टिलाइज़र कंपनियाँ क्या करने वाले, फर्टिलाइज़र के जो प्राइस है वो यहाँ पे हाइक करने वाले, बढ़ाने वाले। तो ऑब्वियसली अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, तो जो शेयर आप लोग खरीदते हो, मतलब आप उस कंपनी के मालिक ही बन जाते हो। आप लोगों ने सुना होगा, राइट? सो डेफिनेटली किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, जैसे कि सीमेंट का दाम बढ़ जाता है, राइट? या फिर पावर कंपनी अपने यूनिट के दाम बढ़ाना शुरू कर देती है, राइट? तो अल्टीमेटली शेयर के प्राइस में जंप देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी पहले एक फर्टिलाइज़र अगर यहाँ पे बेचती थी, उसके लिए 10 रुपये मिलते थे फॉर एग्जांपल। अभी 12 रुपये कर दिया, 2 रुपया बढ़ा दिया, तो सेम चीज़ के लिए 12 रुपये, मतलब 2 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। सो जितना प्राइस बढ़ेगा उतना कंपनी के लिए अच्छा रहता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो कंट्री का लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र सेलर है, IFFCO, जो इसको हम लोग जानते हैं, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव। सो उनसे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग को ज़बरदस्त यहाँ पे प्राइस हाइक से रिलेटेड बातें यहाँ पे देखने को मिली थी। और दोस्तों, जैसी ये न्यूज़ कल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फर्टिलाइज़र से रिलेटेड जो दाम था, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 50 kg बैग से रिलेटेड, पहले 1200 था पर बैग। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एग्जिस्टिंग रेट आप देख सकते हो, जो कि इस रेट हाइक के बाद हम लोग को सेम चीज़ 1900 पे यहाँ पे देखने को पड़ने वाली थी। एंड ये कॉस्ट किसको पड़ेगा? फार्मर्स को पड़ेगा। मतलब 58% की जंप फर्टिलाइज़र के प्राइस में, पुराने प्राइस से चलो बढ़ जाते हैं, बट 1200 से डायरेक्टली 1900, मतलब 2000 ही कर दिया अप्रॉक्सीमेटली, इतना प्राइस हाइक। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कंपनी के लिए तो बहुत ही शानदार खबर है, राइट? क्योंकि उन्हीं को इसका ज़्यादा फायदा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो IFFCO है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, फर्टिलाइज़र के प्राइस ही बढ़ाए, बट उसी के साथ साथ बाकी के भी जो हम लोगों को चीज़ें देखने को मिलती है फर्टिलाइज़र के साथ, वो भी हम लोगों को यहाँ पे बढ़ते हुए उनके प्राइस देखने को मिले, जिसको हम लोग NPKs के नाम से जानते हैं। मतलब नाइट्रोजन की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, पोटैश की बात करें, सल्फर की बात करें, ये सारे के सारे जितने भी प्रपोर्शन है, उनके भी प्राइस हम लोग को सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। सो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खबर है वो बहुत ही शानदार है। शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो खबर है वो बहुत ही शानदार थी, हम लोग कह सकते हैं। एंड ये खबर कब की थी? कल के दिन की अगर हम लोग बात करें। पर दोस्तों, आज के दिन एक अपडेट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। एंड इस अपडेट के चलते अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, तो ये अपडेट सामने आ चुका है कि जो फर्टिलाइज़र के प्राइस है, सरकार ने यहाँ पे कहा है कि वो यहाँ पे बढ़ने वाले नहीं है। यस दोस्तों, करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कि जो मतलब यूनियन मिनिस्टर है, मैं आपको बताऊंगा उनका स्टेटमेंट भी, तो उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन 9 अप्रैल की जो कल न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली थी कि फर्टिलाइज़र के प्राइस बढ़ेंगे, वो ऐसा यहाँ पे बढ़ने वाला नहीं है। फार्मर के पक्ष में वो अपना फैसला देना चाहते हैं, इसीलिए ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे की है, जो कि मैं आपके सामने फिलहाल यहाँ पे रख रहा हूँ। इसी आर्टिकल को अगर हम लोग आगे पढ़े, तो नेक्स्ट पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब नेक्स्ट लाइन वही है, 58% से हाइक किया था, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। सो अभी आप लोग देख सकते हैं ये बात किसने बोली, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। उन्होंने ये बातें बताई कि जो फिलहाल की जो सर्कमस्टेंसेस अगर हम लोग देखेंगे, उसको पकड़ के बात करें, तो देयर इज़ नो इमीडिएट इंक्रीज
इन प्राइजेस ऑफ फर्टिलाइजर। सो हम लोग कह सकते हैं कि शायद से फ्यूचर में हो सकता है, बट फिलहाल ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है 58% की जंप, सो ये तो फिलहाल हम लोग को विड्रॉ होते हुए देखने को मिले हैं। एंड ये सारी खबरें कोई सोर्सेज से नहीं है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर से ही हम लोग को आते हुए देखने को मिली है। सो जैसे मैंने कहा कि कल के दिन हम लोग को फर्टिलाइजर वाले स्टॉक में ज़बरदस्त गजब की तेज़ी देखने को मिली थी। अभी ये न्यूज़ कैसी है, अच्छी है, बट आज वो न्यूज़ रिवर्स हो गई। एंड जैसे ये रिवर्स हो गई तो आप लोग फर्टिलाइजर वाले स्टॉक देख सकते हैं, जैसे कि आरसीएफ बहुत ही पॉपुलर कंपनी है फर्टिलाइजर की। अगर मैं बात करूँ आज के दिन लगभग 2.5% डाउन है। चार्ट पैटर्न भी अगर आप लोग देखोगे 5 दिन का अगर मैं दिखा तो ये देखिए कल के ही दिन का था। जैसे न्यूज़ आई कि फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ने वाले, ट्रेडिंग के हिसाब से ऐसी खबरें फायदेमंद होती है। एंड वापस ये सारी चीज़ें विड्रॉ होते हुए देखने को नहीं तो अगेन बिग प्रॉफिट बुकिंग। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और भी कंपनीज है जहाँ पे आप देख सकते हैं दीपक फर्टिलाइजर्स की भी बात करें तो आज लगभग 4% भी अगर आप बोलोगे अप्रॉक्सीमेटली डाउन था, इसी न्यूज़ के चलते कि विड्रॉ कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली कंपनी में जो एक खुशी की लहर थी वो वापस हम लोग को भी विड्रॉ होती हुई देखने को मिली है। अगर हम लोग गुजरात की बात करें, यहाँ पे ये भी फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई कंपनी है, 3.25% की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। एंड अगर आप लोग चाहो तो जितने भी ये देखिए फर्टिलाइजर की कंपनियाँ जितना चेक करो उतना कम है, बहुत सारी ये लंबी लिस्ट है। आप देख सकते हो मद्रास फर्टिलाइजर है, गुजरात है, उसी के साथ साथ एग्रो है, बहुत सारे आप लोगों के मिल जाएंगे फर्टिलाइज़र वाली कंपनियां। बहुत लंबी लिस्ट है, ये पूरा मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो बताने का मकसद क्या है कि कल इन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, आज इस न्यूज़ रिवर्सल के कारण हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सर से पूरी जो कहानी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, जो न्यूज़ हम लोगों ने देख ली, इसका जो मेन इम्पैक्ट भी है वो भी तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए। इम्पैक्ट मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी होती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी न्यूज़ अगर बाजार में आ जाती है, अच्छी बात है, इसको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग न्यूज़ को इग्नोर ही कर देते हैं कि नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, न्यूज़ को ज़रूर परखना होता है। बट अगर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में वो न्यूज़ आती है तो आप लोग चाहो तो उसको प्ले कर सकते हो, मतलब चलो बाय कर लिया, वो ऊपर गया, क्यों? क्योंकि अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है एंड कल 2 दिन के बाद समझ में आता है वो न्यूज़ फेक है या फिर रिवर्स हो रही है, जैसे कि इस केस में, तो वो स्टॉक कल नीचे आएगा तो आपको पछतावा नहीं होगा। सो ऐसे कभी भी न्यूज़ आ जाती है तो डायरेक्टली एक्शन नहीं लेना होता है, जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली कर लेते हैं। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर भी ऐसी खबरें दिखाई जाती है, राइट, एंड उसके चलते वो यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं। एंड अभी जैसे ये रिवर्स हो गई न्यूज़ तो अभी यहाँ पे सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि अभी हम लोग उस स्टॉक में क्या करें। सो वापस कहना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी किसी न्यूज़ को देख के आप लोगों ने कभी भी बाय करना नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस अगर वो स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो तो, क्योंकि उसका एडवांटेज मिलेगा। अगर इन द केस डिसएडवांटेज भी मिला फिर भी वो स्टॉक आपको अच्छे खासे लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे पाए, तो ये पॉइंट आप लोगों ने पकड़ के यहाँ पे आगे चलना होता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी प्राइस हाइक किया गया था कंपनी के हिसाब से अच्छी न्यूज़ थी, वो फिलहाल अभी कैंसिल हो चुकी है। एंड इसी के चलते फर्टिलाइजर वाले स्टॉक में हम लोग को गिरावटें देखने को मिली है। यूजुअली फर्टिलाइजर वाला स्टॉक से रिलेटेड मैं ज़्यादा वीडियोस बनाते नहीं हूँ, वहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही लेस प्रॉफिट वाली कंपनियां हम लोग को यहाँ पे यूजुअली देखने को मिल जाती है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।